हेलो दोस्तों, कोड फॉर जॉब चैनल में आपका स्वागत है। मेरा नाम नीरज है। ये 90 डेज़ का जो जॉब ओरिएंटेड कोर्स चल रहा है सॉफ्टवेयर डेवलपर्स के लिए, या डॉट नेट डेवलपर आप कह लीजिए। तो उसमें ये नेक्स्ट वीडियो है। लास्ट वीडियो मतलब काफ़ी टाइम पहले मैंने डाली हुई थी, उसके बाद थोड़ी सी प्रॉब्लम आ गई। तो उस प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व होने में ही 3 से 4 महीने लग गए। तो आज मैं आप लोगों को एक प्रोजेक्ट शुरू कराने जा रहा हूँ। जैसा कि मैंने बोला था कि एक बार जैसे ही हमारा सी शार्प डन हो जाएगा, उसके बाद में मैं आप लोगों को एक विंडो एप्लीकेशन बनाना सिखाऊंगा। और विंडो एप्लीकेशन के बाद में फिर मैं थोड़ा सा आपको वेब एप्लीकेशंस के बारे में पढ़ाऊंगा। और उसके बाद में ASP.NET कोर विद MVC मैं आपको एक प्रोजेक्ट बना के दिखाऊंगा। दिखाऊंगा नहीं, मैं आपको सिखाऊंगा कि मतलब एक्चुअल में जब आप इनिशियल लेवल पे हैं, जैसे मैं भी था, जब मुझे कोई एक्सपीरियंस नहीं था, तो मैंने कैसे सीखा, कैसे मैंने आगे बढ़ा उसमें, कैसे मैंने क्रिएट किए वेब एप्लीकेशंस, कहाँ से मुझे सर्च करना चाहिए, गूगल की मैंने कितनी हेल्प ली। चैट जीपीटी तो उस टाइम नहीं था, अभी आया हुआ है, लेकिन उस टाइम पे गूगल वगैरह की मैंने काफ़ी हेल्प ली थी। तो वही मैं बताऊंगा आपको कि कैसे आपको हेल्प लेनी है, कैसे आप अपना एप्लीकेशन क्रिएट करेंगे। तो चलिए, आज मैं जो आज से शुरू कराने जा रहा हूँ, हमें ये CRUD ऑपरेशन परफॉर्म करना है। ये एक स्क्रीन मुझे मिल गई थी, क्या बोलते हैं, इंटरनेट से मैंने उठाई है। तो हम लोग इस एप्लीकेशन को क्रिएट करेंगे। तो इसमें क्या है, इसमें सेव है, अपडेट है, डिलीट बटन है। और डिस्प्ले का हमारे पास में यहाँ पे होगा। जैसे ही हम डेटा इसमें एंटर करेंगे, सेव करेंगे फर्स्ट डेटा, वो यहाँ पे डिस्प्ले हो जाएगा। अपडेट करना है तो हम यहाँ पे आईडी डालेंगे, इसे फाइंड करेंगे। फाइंड करने के बाद में हम इन 3 टेक्स्ट बॉक्सेस में कुछ भी चेंज करेंगे, तो वो सारी चीज़ें हमें यहाँ पे अपडेट हो जाएगी। डिलीट करना है, सेम आईडी के बेस पे हम लोग डिलीट करेंगे। तो ये एक एप्लीकेशन मैं आप लोगों को बना के दिखाऊंगा। इससे ये रहेगा कि इस एप्लीकेशन से आप सारी चीज़ें सीख जाएंगे। उससे पहले जो आज की वीडियो है, आज की वीडियो में आपको थोड़ा सा विंडो एप्लीकेशन के बारे में बताऊंगा। तो चलिए क्रिएट करते हैं न्यू प्रोजेक्ट। और मैं आप लोगों को बता दूं, मैं ये कोर में आप लोगों को सिखाने वाला हूँ, क्योंकि यहाँ से आगे हम जो भी करेंगे वो मैं कोर में आपको सिखाऊंगा, ठीक है। तो हमें ये स्टूडेंट मैनेजमेंट सिस्टम, या फिर इसको कह लीजिए क्रड ऑपरेशन कर लेते हैं। तो क्रड क्रड का मतलब होता है क्रिएट, अपडेट, डिलीट, और डिस्प्ले भी होता है, ठीक है, क्रड ऑपरेशन। मैं इसी में आपको सारी चीज़ें बताऊंगा, है ना। अभी मैं विजुअल स्टूडियो 2022 इंस्टॉल है मेरे सिस्टम में, इसीलिए ये .NET 7 है। आगे चल के मतलब जो .NET 5 के, .NET Core 5 के बाद में जितना भी है, .NET 6, .NET 7 इस हिसाब से जानी गई। कोर वर्ड जो है वो हटा दिया है माइक्रोसॉफ्ट ने। तो अभी लेटेस्ट है 7.0। इसके बाद में जो मतलब आगे आएगा तो पता नहीं, लेकिन अभी मेरे मेरे सिस्टम में लेटेस्ट यही इंस्टॉल्ड है। चलिए, तो ये हो रहा है। ओके। तो अभी ये क्या कर रहा है, ये एक फॉर्म डिजाइन कर रहा है ना। मैं थोड़ा सा आपको फॉर्म के बारे में बताऊंगा, फॉर्म के कुछ कंट्रोल्स के बारे में मैं बताऊंगा आपको कि कौन से कंट्रोल्स हैं। एक्चुअल में तो बाकी की चीज़ें आप लोग धीरे धीरे ही सीखेंगे, है ना। फिलहाल के लिए क्या है, फिलहाल के लिए जितना हो सकता है आप उतना देख लीजिए, है ना। तो ये एक फॉर्म है हमारे पास में। अब इसमें क्या है, मैं थोड़ा सा इधर दिखा देता हूँ। ये हमारा सॉल्यूशन है, वही है सेम मैं जिस जिस हिसाब से पढ़ा रहा हूँ। तो ये एक फॉर्म आया हमारे पास में। अब फॉर्म के पास में दो क्लासेस है। ये फॉर्म एक फाइल है ना। इसमें एक डिजाइनर क्लास है और एक C# की क्लास है, ठीक है। एंड ये है program.cs फाइल। program.cs फाइल थोड़ी सी डिफरेंट है ना, क्योंकि अब नहीं, थोड़ी कुछ डिफरेंस नहीं है, पुराने टाइप की है, मैंने देखा भी नहीं है इसको। पुराने टाइप की जैसे पहले हुआ करती थी। अब ये STA थ्रेड इन लोगों ने कुछ नया जोड़ा हुआ है ना। बाकी का सेम ही है, कुछ अलग नहीं है इसमें। तो चलिए, मैं थोड़ा सा आप लोगों को ना कंट्रोल्स के बारे में बता देता हूँ, और ये फॉर्म के बारे में बता देता हूँ। इसमें व्यू कोड जब हम करते हैं तो ये पार्शियल क्लास के अंदर हम लोग लेते हैं। तो पार्शियल क्लासेस मैंने मतलब वैसे तो पढ़ाया नहीं है टॉपिक में। जब मैं इंटरव्यू क्वेश्चंस कराऊंगा तो मैं वहाँ पे आप लोगों को पार्शियल क्लासेस बताऊंगा। अगर आपको व्यू डिजाइनर पे जाना है तो व्यू डिजाइनर पे इस टाइप से जाएंगे।
बाकी का आप F7 भी करके जा सकते हैं, है ना, स्विच कर सकते हैं। तो चलिए मैं आप लोगों को कुछ चीज़ें बता देता हूँ। ये है हमारे पास में टूल बॉक्स। इस टूल बॉक्स में बहुत सारे टूल्स हैं, है ना, जो यूज़ करने हैं आपको, कॉमन टूल्स और ये सब। बाकी ये ऑल विंडोज़ फॉर्म्स में ये सब मिल जाएंगे आपको। चेक बॉक्स, बटन, जो भी आपको यूज़ करना है, जो भी आपको लगाना है, वो आप यहाँ पे लगा सकते हैं इजीली, है ना। जैसे मान के चलो मुझे एक लेबल लगाना है, तो ये रहा लेबल। इसको मैं यहाँ पे डाउन करूँगा, राइट क्लिक करेंगे लेबल पे, प्रॉपर्टीज़ पे जाएंगे। प्रॉपर्टीज़ पे जाके यहाँ आप लेबल का नाम वगैरह दे सकते हैं, है ना। ये जैसे LBL1 है तो मैं इसको कर देता हूँ, लेबल 1 है तो मैं इसको कर देता हूँ LBL मैसेज कर देता हूँ मैं ऐसे। देखो भाई, मुझे ज़्यादा पढ़ाना नहीं आता है ना, बस मैं इतना है कि मैं आपको इतना पढ़ा दूंगा कि आपको कल को जॉब पाने में दिक्कत नहीं होगी। तो चलिए मैं यहाँ पे एक मैसेज डिस्प्ले करवा देता हूँ। तो LBL मैसेज डॉट, अब हम यहाँ पे करेंगे टेक्स्ट, है ना, क्योंकि हमें टेक्स्ट डिस्प्ले करवाना है, टेक्स्ट करेंगे। टेक्स्ट में क्या है, दिस इज जॉब ओरिएंटेड कोर्स, है ना। मैं थोड़ा सा इसलिए आप लोगों को बता रहा हूँ इसे, जिससे कि आप लोगों को थोड़ा सा इसका मतलब नॉलेज हो जाए, अनुभव टाइप हो जाए, कि आपको कोई प्रॉब्लम ना आए बाद में करते समय। वैसे तो मैं बड़े आराम से बताऊंगा, और मैं आप लोगों को सिंपल मैं बताऊं, मैंने विंडो फॉर्म पे जब काम किया था, जब मेरी फर्स्ट कंपनी थी तब का मैंने काम किया हुआ है। तो मैं भी आप ही की तरह नया हूँ, बस मुझे ये पता है कि कैसे एक्चुअल में काम करना होता है किसी भी एप्लीकेशन में या किसी भी टेक्नोलॉजी के एप्लीकेशन में। ठीक है, तो ये मैसेज आ गया, दिस जॉब ओरिएंटेड, तो ये लेबल में पेस्ट हो गया, है ना। अब हम थोड़ा सा फॉर्म के ऊपर करते हैं, जैसे कलर वगैरह, डिज़ाइन वगैरह, आपको जो भी करनी है ना वो आप कर सकते हैं। अरे कहाँ गया, चलिए छोड़ो, यहीं से जाते हैं डिजाइनर पे। तो यहाँ आ गए हम लोग डिजाइनर पे, इसको मैं डिलीट कर देता हूँ, है ना, इसकी हमें ज़रूरत नहीं है। और यहाँ से इसको मैं कमेंट कर देता हूँ, क्योंकि अब हमारे पास में लेबल नहीं है। ठीक है, तो अगर मुझे यहाँ पे बैकग्राउंड चेंज करना है इसका, तो मैं फॉर्म की प्रॉपर्टी पे जाऊँगा, है ना। अब ये कि बैकग्राउंड इमेज, इमेज देनी है, यहाँ पे आप कुछ भी इमेज दे सकते हैं। मैं देखता हूँ यहाँ पे मेरे पास कोई इमेज पड़ी है कि नहीं। इंपोर्ट फ्रॉम द लोकल रिसोर्स, डाउनलोड्स में देख लेते हैं। ओके, ये पड़ा हुआ है क्वेश्चन वाला, चलो इसको दे देते हैं, है ना। ओके कर देते हैं, तो ये हमारे पास में इमेज आ गई, है ना। बाकी हम जो फॉर्म को बड़ा भी कर सकते हैं, छोटा भी कर सकते हैं, जैसे चाहे वैसे हम लोग यहाँ से स्क्रॉल करके कर सकते हैं। ठीक है, कुछ भी देना हो फॉर्म के लिए तो ये रही फॉर्म की प्रॉपर्टीज़, इसमें आप लोग कुछ भी चेंज कर सकते हैं। मैं इस इमेज को हटा देता हूँ, है ना, क्लियर कर देते हैं। ओके, अब बैकग्राउंड कलर आपको देना है तो बैकग्राउंड कलर आप यहाँ से दे सकते हैं, जो भी आपको कलर सुटेबल लगे वो आप दे सकते हैं। ठीक है, फॉर्म का नेम वगैरह चेंज करना है, यूआई वगैरह कुछ भी चेंज करना है, वो आप ऐसे कर सकते हैं। ये मैं आप लोगों को आगे बताऊंगा जब हम लोग प्रोजेक्ट में काम करेंगे। फिलहाल मैं धीरे धीरे थोड़ा सा टेक्स्ट बता देता हूँ। आपको बटन यूज़ करनी है, ये रही बटन, स्क्रॉल कीजिए, फिर बटन का बटन मतलब इसमें कुछ भी चेंज करना है ना, आपको प्रॉपर्टीज़ पे जाना पड़ेगा इसकी, तो पर्टिकुलर प्रॉपर्टीज़ ओपन हो जाएंगी। तो ये बटन की प्रॉपर्टीज़ है ना। कैसे पता चलेगा बटन की है, तो ये रहा बटन 1, ये लिखा हुआ है यहाँ पे, ये बटन 1 प्रॉपर्टीज़ है। ये सारी प्रॉपर्टीज़ हैं, इनके साथ में बटन्स वगैरह पे इवेंट्स भी होती हैं। इवेंट क्या होता है, इवेंट मतलब जब मैं इस बटन पे क्लिक करूँ तो ये क्या मुझे शो करे, है ना। तो ये आ गया, है ना। तो इसमें एक होता है शायद, पता मैं यार गैस भूल गया, तो मैसेज करके कुछ होता है यार, मैसेज बॉक्स करके, ये रहा मैसेज बॉक्स डॉट शो। ओके, मैसेज बॉक्स डॉट शो होता है ना। कुछ भी आपको डिस्प्ले कराना हो तो वो है। सो दिस इज 90 days
जॉब ओरिएंटेड कोर्स, ठीक है। तो ये मैसेज हम डिस्प्ले करा लेते हैं जब जब भी हम बटन पे क्लिक करेंगे। तो मैं भूल गया हूँ गाइस, बहुत दिन हो गए मुझे किए हुए, तो मुझे भी याद नहीं है। तो मैं आप लोगों को मतलब बेसिक थोड़ा थोड़ा बता देता हूँ। बाकी का हम लोग जैसे ही प्रोजेक्ट पे काम करेंगे ना, तो ये सब कुछ शो करेंगे, सब कुछ बताएंगे। तो ठीक है, ये आ गया मैसेज, मैसेज बॉक्स हो गया। मतलब ये वही सॉफ्टवेयर्स हैं जो हम एक्चुअल में बनाते हैं ना, तो वही ये सॉफ्टवेयर प्रोसेस जो है सेम वही है ना। अगर हम कोई भी सॉफ्टवेयर जो विंडो एप्लीकेशन के लिए बनाएंगे, अब ये वाले सॉफ्टवेयर आप विंडो के लिए नहीं बना रहे हैं केवल, ध्यान रखिएगा, ये वाले सॉफ्टवेयर आप सबके लिए बना रहे हो, क्योंकि ये ASP.NET कोर है और इसका काम ही यही है कि ये मतलब प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट रहती है। किसी भी प्लेटफॉर्म पे आप रन कर सकते हैं, किसी भी प्लेटफॉर्म पे आप अपने सॉफ्टवेयर को चला सकते हैं, है ना। बाकी चेक बॉक्स बटन फ्रंट एंड वगैरह ये था बेसिक ओवरव्यू, मैंने आपको आप लोगों को दिया है ना। बाकी का कल से हम लोग कंटिन्यू इसमें इसमें एक एक वीडियो डालेंगे। ज़्यादा वीडियो नहीं डालेंगे, 3-4 वीडियो में या 5 वीडियो मान लीजिए, मैक्सिमम 5 वीडियो में वो प्रोजेक्ट मैं आपका ख़त्म करा दूंगा। तो 5 वीडियो करने के बाद में, और ये आपको करना है, आप ये याद रखिए कि आज के टाइम पे क्या हो रहा है, बंदे एडवांस टेक्नोलॉजी पे मूव कर गए, है ना। जो लोएस्ट टेक्नोलॉजी, जो पुरानी टेक्नोलॉजी है, वो लोगों को आती नहीं, विंडो फॉर्म आता ही नहीं, ठीक है, वेब फॉर्म आता ही नहीं। अभी मैं जिस कंपनी में सेलेक्ट हुआ हूँ, रिसेंटली मैंने इंटरव्यू दिया है, मैं जिस कंपनी में सेलेक्ट हुआ हूँ, उन्होंने मुझे उन्होंने मुझे वेब फॉर्म और रिएक्ट पे काम करने के लिए बोला है, ठीक है ना। सोच सकते हो, एक तो एडवांस टेक्नोलॉजी, एक लोअर टेक्नोलॉजी। तो लोअर टेक्नोलॉजी पे जब भी आप जाओगे ना, क्योंकि बंदे कम है तो आपको पैसा भी ज़्यादा मिलेगा और इजीली आप उसमें एंटर कर सकते हो। चिंता मत करो, जॉब मिलेगी, मैं आपको जॉब ओरिएंटेड पढ़ाऊंगा। अच्छा, मैंने इंटरव्यू क्वेश्चंस डालना शुरू किए हैं, वो इंटरव्यू क्वेश्चंस आप याद करना शुरू कर दीजिए। मैंने अभी SQL के डाले हैं, C# के भी मैं डालूंगा, ASP.NET कोर के डालूंगा, मैं वेब API MVC इन सब के डालूंगा। वेब एपीआई का मैं आपको इस कोर्स के दौरान प्रोजेक्ट बना के नहीं दिखाऊंगा, लेकिन एमवीसी का मैं आपको प्रोजेक्ट बना के दिखाऊंगा और कोर में भी आपको एक प्रोजेक्ट बना के दिखाऊंगा। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैव अ ग्रेट डे, थैंक यू फॉर वॉचिंग।